गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आने वाले समय में 5 मार्च 2024 को ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन मतलब क्लासरूम में, ऑनलाइन मतलब ऐप पर रीजनिंग और मैथ दोनों का बैच शुरू हो रहा है। 9:30 से लेकर के 11:30 तक। 9:30 से 10:30 मैथ है, 10:30 से 11:30 आपका रीजनिंग है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आकर के ऑफिस में सीधा मिल सकते हैं। गोपाल मार्केट में भी और कंकड़बाग के इंस्टीट्यूट में भी, दोनों का आपका ऐप यस पर वेबसाइट पर भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। वहां से आप आकर के ऑफिस में पूछ सकते हैं और फ़ोन से पूछ सकते हैं। जीके और इंग्लिश का भी क्लास शुरू होगा कुछ दिनों के बाद से, उसका भी डेट आपको बतला दिया जाएगा। ऑनलाइन के लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, और ऐप जो होगा राज राजेश इंस्टीट्यूट के नाम पर होगा। तो वो भी ऐप डाउनलोड करके उसमें लाइव क्लास होता है और उस पर आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। जो आपका क्लास हुआ है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। उसके अलावा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा उसमें जो क्लास का रहेगा, और टेस्ट भी उसी पर मिलेगा आपको। चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उन पर कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट के रूप में नज़र आता रहेगा। तो ये आपको मिलते जाएगा ऐप पर जब आप आएंगे उसमें। तब आपका नेक्स्ट बैच जो आएगा 5 मार्च 2024 को है, सुबह में 9:30 से लेकर 11:30 तक। ये 9:30 से 11:30 का जो टाइमिंग है ये आपका गोपाल मार्केट वाले का टाइमिंग है। ये यहाँ का टाइमिंग है। कंकड़बाग वाले का टाइमिंग जो रहेगा वह सुबह 7:30 से लेकर के 9:30 तक का है। ये वहाँ का टाइमिंग रहेगा। आज रीजनिंग का एक सेट आपको देंगे जो आपको एसएससी की परीक्षा, चाहे वह सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या बिहार एसएससी रहे, झारखंड एसएससी रहे, और रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी में, उन सब में यह सेट आपको काम देगा। ये आपका जो है ना वो सेट नंबर 11 है। इसके पहले 10 सेट आपको मिल चुका है एसएससी का, ये सेट नंबर 11 है। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि आपको इसमें ऑड वन निकालना है। भिन्न कौन है बतला दो। जब कभी भी अक्षर दिया जाए और उसमें भिन्न कौन है पूछा जाए तो आप इसमें एक बात ध्यान रखिए, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, मिलाने पर भी कोई मीनिंगफुल नहीं आ पाएगा। इस केस में इनके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अल्फ़ाबेट में जो पोजीशन होता है ना वो लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये 12 है, ये 2 है, ये 26 है, और ये आपका 15 है। ये 14 है, ये 3 है, ये 24 और ये 13 है। यहाँ 5, यहाँ 4, ये 23 और ये 22 है, ये 19 है, 7 है, 20 है और 8 है। तो यह चीज, एक चीज देखिए यहाँ पर कि ये आपका 19 और 8 ये मिलकर 27, 7 और 20 मिलकर 27, 5 और 22 27, 4 और 23 27, 14 13 27, 3 24 27, 12 15 27, ये नहीं है 27, ये 28 हो गया। इस तरह का जब किसी अक्षर का आपका दोनों तरफ से मिलाकर के पोजीशन देते हैं ना हम लोग 27, तो उसको ऑपोजिट पेयर्स कहते हैं। जैसे देखिए इसका क्या मीनिंग है। आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसके बाद 13 अक्षर हो गया आधा। सेकंड हाफ जब वापस आइए तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है। इस केस में देखिए एल के ऑपोजिट में ओ है, यहां देखिएगा ध्यान से, एल का ऑपोजिट ओ है, एन का ऑपोजिट एम है, सी का ऑपोजिट आपका जाइएगा वो एक्स है देखिए, और डी का डब्ल्यू है। लेकिन बी का ऑपोजिट जेड नहीं है, बी का ऑपोजिट तो वाई होता है, यहां बी का जेड दे दिया क्या, जो ए का ऑपोजिट होता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। एक सीरीज दिया हुआ है, कहा गया खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा बतला दो। ऐसे क्वेश्चन में ना मैक्सिमम क्वेश्चन एक मेथड से बनता है, सभी नहीं मैक्सिमम। उसमें क्या तरीका रखिएगा, बिना गैप का सबसे बड़ा समूह उठाइए। बोले बिना गैप का सबसे बड़ा समूह है ए सी सी बी। आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए, आप यहां लिख सकते हैं ए सी सी बी। उसके बाद आप यहां लिख सकते हैं ए सी सी बी।
तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ACCB के पहले भी है, बाद में भी है, तो इस ACCB के पहले भी होगा, बाद में भी होगा, इस ACCB के पहले भी है, बाद में भी है। एक पैटर्न आपका तैयार हो गया। खाली स्थान पर आप जो लिखते हैं ना, खाली स्थान पर आपने लिखा CAC, B और B, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह का जब रहता है तो इस मेथड से बनता है। जब ये मेथड नहीं अप्लाई होता है तब फिर और तरीका है, उसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये पैटर्न क्या था वो समझिए। BAC, देखिए BACCB, 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 आगे रहेगा BACCB, यही पैटर्न आगे चला होगा। इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन, मैन सेड हर सिस्टर्स मदर, इसकी बहन की माँ, बोले इसकी बहन की जो माँ होगी वो उसकी भी माँ हो जाएगी। किसी महिला की बहन की माँ वो महिला की भी माँ हो जाएगी। पुरुष ने कहा अपने लिए, देखिए माई, ये माई शब्द मैन के लिए है। उसकी डॉटर्स मदर, डॉटर्स मदर किसी पुरुष की पुत्री की माँ, वो उसकी पत्नी हो जाएगी। तो आप यहां पर देखें तो महिला की माँ पुरुष की पत्नी है। तो क्वेश्चन है हु इज वुमेन्स फादर टू मैन, तो उस महिला के जो पिता हैं उस पुरुष के कौन लगेंगे, तो खुद हो गए, वो तो सेल्फ हो गया यहाँ पर, ये सेल्फ स्वयं। आप इसको देखिए, यहां फिर से हम बनाते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा इसकी बहन की माँ, तो ये महिला है, ये मान लीजिए महिला की बहन है और उसकी माँ, ये महिला की बहन की माँ हो गई। यहां पर ये महिला मैंने लिखा, उसकी बहन हो गई और उसकी माँ एक ऊपर जनरेशन में चली गई। ये किसी पुरुष जो है ना, ये पुरुष है, ये पुरुष की पुत्री, ये पुरुष की पुत्री हो गई नीचे, और उसकी ये माँ है, पुरुष की पुत्री की माँ, इसका मतलब इसकी पत्नी हो गई। ये दोनों आदमी सिमिलर है, ये दोनों आदमी अगर सिमिलर है तो प्रश्न है कि हु इज वुमेन्स फादर टू मैन, तो महिला की ये माँ है, वही इसकी पत्नी है, इसका मतलब ये पिता है। तो क्वेश्चन है कि महिला के जो पिता हैं वो पुरुष के कौन लगते हैं, तो पुरुष तो स्वयं हो गया, वो आंसर था यहां पर सेल्फ। श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है आपको बतलाना है। 1, 4, 9, 16, 125, 36, 343 और 64। ये नंबर जब आप देखते हैं तो नंबर थोड़ा परिचित सा लगा यहां देखने पर कि ये तो स्क्वायर क्यूब जैसा दिख रहा था। तो हम यहां से पैटर्न बनाने का प्रयास करें अगर, तो ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। तो एक बार स्क्वायर आ रहा है, एक क्यूब आ रहा है, एक स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, ये 4 का स्क्वायर होगा। तो अगले वाला 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 1 का क्यूब होगा। तो ये 3 का क्यूब नहीं था, यहाँ 27 होना चाहिए था, अर्थात आपका जो सीरीज में गलत नंबर सेट किया हुआ था वो 9 था, उसके जगह 27 होना चाहिए था। ए तथा बी के भाई सी एवं डी हैं। देखिए ए है और बी है, इनके भाई सी और डी हैं, ये मेल और ये भी मेल, ये सी और डी इनके भाई हैं। बी तथा सी की बहनें ए और ई हैं। बोले बी और सी की बहन ए और ई है, ये दोनों फीमेल। बी और सी दोनों की बहन ए और ई है, ये फीमेल। ई तथा एफ के भाई बी एवं जी हैं। बोले ई और एफ के जो भाई हैं वो बी भी हैं मेल और जी भी है मेल। फिर कहा गया एच की पुत्री एफ है, ये एच है, उसकी पुत्री एफ है, तो ये है फीमेल। एच के कितने पुत्र एवं पुत्री हैं? बोले एच का पुत्र हो गया 1, 2, 3 और ये 4, 4 पुत्र है इसको, और 1, 2, 3, 3 पुत्री है। 4 पुत्र एवं 3 पुत्री, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलता है, नाम ज्यादा रहेगा, जो पहला इंफॉर्मेशन है लिखिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर के अपना इस तरह से बनाते चले जाइए।
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये मैंने आपसे पूछा। जब बीच में नंबर बड़ा रहता है और किनारे किनारे का नंबर छोटा रहेगा, तो किनारे के नंबर को ही आपस में जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग दो, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। और कभी कभी ना पूरा न लेकर के पेयर वाइज भी होता है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, दाएं वाले को, बाएं वाले को, यानी उतना ही नंबर से आपको सोचना है। तो 3 2 5, 4 9 और 5 14। अगर हम जोड़ते हैं तो 14 आता है। सोचिए ना, जोड़ने पर 14 आता है, 41 लिखा हुआ है। 6 5 11, 8 19 और 7 26, जोड़ने पर 26 आता है, 62 लिखा हुआ है। हिंट मिल गया यहीं पर कि जो 41 है उसका अंक पलट करके 14 जो है अंक पलट करके 41 हो गया, 26 है अंक पलट करके 62 हो गया। तो 9 और 5 14, 7 21, 8 29, ये जोड़ करके 29 आएगा। तो इसका अंक जो है वो पलट जाएगा और आंसर 92 92 हो जाएगा। एक पंक्ति में 2 डॉक्टर, 2 टीचर एवं 2 वकील बैठे हैं। समान व्यवसाय के व्यक्ति लगातार स्थानों पर नहीं बैठे हैं। टीचर के बाएं दूसरे स्थान पर डॉक्टर है। सोचिए, ये टीचर है, उसके बाएं पहला, दूसरा। टीचर के बाएं दूसरे स्थान पर डॉक्टर है, जिसका पड़ोसी छोर पर है। तो बोले इधर तो नहीं जाएगा, ये वाला पड़ोसी छोर पर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बैठा हुआ है। दोनों वकील के बीच एक से अधिक व्यक्ति हैं। दोनों वकील के बीच एक से ज्यादा आदमी होगा, ये आपसे है। एक बात ध्यान दीजिए, इधर डॉक्टर इधर टीचर है, तो बीच में ये वाला जो होगा निश्चित रूप से वकील होगा। ये जगह निश्चित वकील होगा, क्योंकि समान व्यवसाय वाले पड़ोसी नहीं है। तो टीचर का पड़ोसी टीचर नहीं होगा, डॉक्टर का पड़ोसी डॉक्टर नहीं होगा, ये जगह कंफर्म वकील होगा। अब ये डॉक्टर है तो यहां डॉक्टर नहीं बैठ सकता है, यहां डॉक्टर नहीं बैठेगा तो यहां पर चाहे तो टीचर बैठेगा या वकील बैठेगा। एक और सेंटेंस जो लास्ट में था ना, दोनों वकील के बीच एक से अधिक आदमी, तो एक वकील ये है, दूसरा अगर यहां लेंगे तो एक ही आदमी आएगा, इसलिए यहां भी लेंगे तो एक ही होगा। निश्चित यहां रखना पड़ेगा, तभी दोनों वकील के बीच एक से अधिक व्यक्ति होगा, यहां 2 आदमी आएगा। अब देखिए, डॉक्टर के बगल में डॉक्टर नहीं बैठेगा, डॉक्टर को यहां बैठा दीजिए, टीचर को यहां बैठा दीजिए। तो इसमें एक टीचर, एक डॉक्टर, एक वकील बैठा और यहां पर कोई भी समान व्यवसाय पड़ोसी नहीं है। अब मैंने पूछा कौन सा विकल्प सही है। बाएं छोर पर वकील है ना, बाएं छोर पर टीचर है, यह विकल्प गलत है। दाहिने छोर पर डॉक्टर है, दाहिने छोर पर वकील है, यह भी गलत है। बाएं छोर पर टीचर है, बाएं छोर पर टीचर है, यह बात सही है। दाहिने छोर पर टीचर है, नहीं वकील है, यह गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही था। एक पासा के 3 व्यू हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यह आपसे पूछ रहे हैं। वहां क्वेश्चन मार्क है, उसको अभी भूल जाइए, इन दोनों की बात कीजिए। 2 3 4 6 1 5, तो 2 3 4 1 6 1 5 में यहां कोई भी आपस में देखते हैं कि कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो आप काम क्या करेंगे, अब जब यहां कॉमन नहीं था, आप इनमें से कोई भी एक चीज को ले लीजिए। मान लीजिए हम ये लेते हैं 342, 3 4 2, हम यहां लिखते 342। इसमें कॉमन नहीं है, इसको अभी नहीं पकड़िए। यहां देखिए, 6 और 2 आपस में पड़ोसी हैं, 6 और 2 पड़ोसी हैं, तो 2 का पड़ोसी 6 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। 2 कंडीशन आपका बन रहा है, तुरंत आप 2 कंडीशन बना लीजिए। ये 3 4 2, 6 जो है वह 2 का पड़ोसी है। बोले 6 अगर 2 का पड़ोसी है तो 6 यहां भी हो सकता है, 6 यहां भी हो सकता है, यही दोनों जगह पड़ोसी होगा। ये 615 क्लॉकवाइज होगा, ऐसे चलेगा 615 क्लॉकवाइज। और यहां चलेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा 615, ये 6 1 और 5, दोनों कंडीशन आपका करेक्ट है। अब हम वहां की बात करते हैं जो प्रश्न मुझसे पूछा गया। ये क्वेश्चन मार्क यहां है, लास्ट में सोचिएगा, 6 2 और क्वेश्चन मार्क, 6 2 और क्वेश्चन मार्क। अगर ये लेते हैं 6 2, तो क्लॉकवाइज यहां 4 नहीं जाएगा, ये 6 का विपरीत हो जाएगा, तो 6 2 और 1, यानी एक आंसर 1 आ रहा है। यहां अगर चलिएगा तो 6 2 और ये 4 हो जाएगा,
फिर एक ऑप्शन आपका 4 हो रहा है। तो आंसर हो गया या तो 1 या 4, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जड़, फूल, फल, पत्तियां, तना और बीज। तो एक चीज देखिए, इसमें एक तरह से साइक्लिक वे में चलता है। बीज है, जब बीज आप बोते हैं तो उसमें से जड़ निकल जाता है, फिर तना डेवलप होता है, फिर उसमें से पत्तियां निकल जाती हैं, इसके बाद पत्तियां निकलेंगी, फिर यहाँ पर पत्तियों के बाद, तो देखिए ना, आपने बीज जो यूज किया ये एफ है, जड़ जो है आपका ए है, इसके बाद आपने तना यूज किया है, तना जो है वह ई है, फिर आपने पत्तियों को यूज किया है, वह आपका डी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फल और फूल है, तो पहले फूल रहेगा और फिर फल आएगा और फिर फल से बीज बन जाएगा। तो यहाँ पर फूल जो आपका था वह आपका ऑप्शन नंबर बी है और फल जो है वह सी है। तो इस केस में ये साइकिल में चलता है एक तरह से, तो आपको वहां पर ऑप्शन के हिसाब से सोचना है। देखिए, साइकिल में अगर मैं ए से चलूंगा तो ए ई डी बी, ए वाला तो बनेगा नहीं, ए ई डी बी होना चाहिए, ए डी आ गया, ये गलत। एफ से चलिए, एफ ए ई डी बी सी, तो एफ ए ई डी बी सी ये ऑप्शन हो गया, आंसर दे दिया। आगे चेक करने का नहीं जरूरत है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना, ऐसा नहीं कि वो बीच से शुरू करिए, साइक्लिक वे में चलता है, साइक्लिक वे में चलेगा, इसलिए आपको साइकिल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अरेंजमेंट जब भी रहेगा इनका इसी ढंग से चलेगा। इस तरह का जब कैपिटल लेटर का आपको सीरीज मिलता है और लेटर्स आपके वर्णमाला के लगातार के अक्षर दिखाई देते हों, तो कौन अक्षर आया कौन अक्षर नहीं आया, आप उनकी बात ध्यान दीजिए। ए बी है, सी घूमने गया, डी है, ई एफ घूमने गया, जी एच है, आई घूमने गया, जे आया, के एल घूमने गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, दो आता है एक घूमने जाता है, एक आता है दो घूमने जाता है, ऐसे चल रहा था एक पैटर्न। एम एन के बाद ओ घूमने जाएगा, फिर पी रहेगा, तो यहाँ क्यू आर घूमने जाएगा। जब दो घूमने जाता है तो बाद में फिर दो आएगा, क्यू आर के बाद आने वाले एस और टी होंगे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित किस आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एम एवं एन ये दोनों निहित है? एम भी दिखना चाहिए, एन भी दिखना चाहिए। देखिए इसमें, इस ऑप्शन में देखिएगा, ये एम दिख गया आपको, इसमें यहाँ एम दिख गया, और इसी ऑप्शन में देखिएगा ये एन दिख गया। तो इसमें एम भी नजर आता है, एन भी नजर आता है, ऑप्शन नंबर बी। शब्द इफेक्ट में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच मिलते हैं? आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जब बनाते हैं आप, तो शब्द लिखिए इफेक्ट और आरंभ से शुरू हो जाइए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से। ई एफ, ई एफ आ गया, ई एफ जी एच आई जे नहीं है, एफ जी एच नहीं मिलेगा, एफ जी एच आई भी नहीं, इधर से भी नहीं आएगा, ई एफ जी फिर नहीं, तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो एक पेयर है। अंग्रेजी वर्णमाला में भी ना अगर आप चलते हैं तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे, तो ई और एफ के बीच 0 अक्षर, यहां भी 0 अक्षर। उल्टे साइड से आइए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, सी डी ई एफ, ये सी और एफ, देखिए सी और एफ के बीच में 2 अक्षर है, यहाँ 2 अक्षर है। वर्णमाला में भी आप आइएगा, सी और एफ के बीच में 2 अक्षर रहेगा, तो वर्णमाला में भी 2 अक्षर है, यहाँ भी 2 अक्षर है, और इस तरफ से फिर एक पेयर आपका ई एफ, ये भी हो गया, ई के बाद एफ, ई एफ जी, तो यहाँ पर आपका अब नहीं बनेगा, तो टोटल आपके पास 1 2 और 3 पेयर था। तो शब्द इफेक्ट में 3 जोड़ा है अक्षर का, जिसके बीच उतना ही अक्षर है जितना वर्णमाला में उनके बीच है। घड़ी के डायल पर कितने बजे 4 एवं 5 बजने के बीच मिनट एवं घंटे की सुइयां आपस में मिलती हैं? सोच के देखिए क्या है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है ना, वो कहता है कि 4 और 5 के बीच कितने बजे दोनों सुई आपस में मिलेगी।
तो एक जगह आएगा यहाँ पर कार्बन, जहाँ पर आपकी मिनट और घंटे की सुई जो है वो एक के ऊपर एक रहेगी, मिल जाएगी। यानी लगता है 4:20 22 21 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन सब उतना नजदीक नजदीक में है, क्लोज में है। सॉल्व करते हैं हम लोग। जब भी एंगल निकालने का कोई भी क्वेश्चन होगा, सॉल्व करने का तरीका है, आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, 5.5m बराबर 30h प्लस माइनस ए होता है एंगल, h होता है आवर, m होता है मिनट। तो अभी जैसे प्रश्न है 4:कितने पर एक के ऊपर एक सुई आने का मतलब एंगल बराबर 0 डिग्री, दोनों का मिलने का मतलब हो गया 0 डिग्री। तो इस केस में सॉल्व कीजिए, 2×5 10 और 1 11, 11/2 मिनट मुझे नहीं मालूम है, 30h मालूम है मुझे, ये हो गया h आपका। 4 है तो ये आपका h है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्लस माइनस 0। तो m बराबर 30 गुना 4 120 गुना 2/11 240/11, 11 दूना 22, 2 बचा 20, एक रहेगा 9/11, यानी मिनट का वैल्यू हो गया 21 9/11, अर्थात 4:21.9/11 मिनट पर मिनट एवं घंटे की सुइयां आपस में मिलेंगी। किसी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी से आरंभ करते हुए प्रत्येक दिन को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर से निरूपित करते हैं, जैसे 1 जनवरी के लिए ए, 2 जनवरी के लिए बी, 3 जनवरी के लिए सी, और यही क्रम जारी रहता है। 27 जनवरी से पुनः ए आरंभ, देखिए ना 26 होता है अल्फाबेट में, तो 1 से लेकर 26 जनवरी तक तो जेड तक लिखा जाएगा। फिर 27 जनवरी को क्या करेंगे, मेंशन कर दिया, 27 जनवरी से पुनः ए आरंभ होगा, यानी फिर 26 अक्षर जाएगा, फिर 26 अक्षर जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का अर्थ होता है 365 दिन वाला, सामान्य वर्ष का अर्थ होता है 365 दिन वाला। लीप वर्ष होगा तो वह 366 होगा। तो आप क्या करेंगे, 365 को आप 26 से भाग देंगे, क्योंकि 26 का ग्रुप जाएगा। 26 का भाग देने के बाद जितना बचेगा, मान लीजिए 1 गया, ये 26, फिर आया 10, यहाँ पर 10, फिर 5 आया, 26 गुना 4 104, 1, यानी अगर आप चलिए तो 26 का 14 ग्रुप जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 26 का अगर 14 ग्रुप आप ले चलिएगा तो 28 और 84 364 दिन निकल जाएगा। अब एक जो रिमाइंडर बचा वो आपके 15वें समूह का होगा। तो 15वें ग्रुप में आपका जब शुरुआत होगा तो फिर ए से शुरू होगा, फिर बी आएगा, रिमाइंडर 1 आया था यानी ए अक्षर होगा। ये जो आपका रिमाइंडर आएगा ना, यही अल्फाबेट के हिसाब से आएगा, ये आपका आंसर ए था, ए आ जाएगा एक जो रिमाइंडर था। अगर मान लीजिए रिमाइंडर 3 बचता, 3 रिमाइंडर का मतलब फिर ए बी और सी हो जाता, 4 रिमाइंडर बचता तो डी आंसर हो जाता, 7 रिमाइंडर बचता तो जी आंसर हो जाता। किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को एन जेड एच जी वी और आई, जैसे ही हम ऊपर ऊपर लिखे कोडिंग, वैसे ही लगा कि ये तो अपोजिट वाला हम लिखते जा रहे हैं। ये अगर आपका 18 है तो ये 9 है 27, ये 5 है तो 22 है, ये 20 है तो 7 है, ये 8 है तो 19 है, 1 है तो 26 है, 14 है तो 13 है। ये तो अपोजिट वाला हमने लिख दिया, यानी दोनों का जोड़ 27। स्टूडेंट की बात करते हैं तो देखिए ये 19 था आपका, 8 27 हो गया, ये 20 है 7 27 हो गया, 21 था 6 27 है, ये 4 है तो यहाँ 23 27 है, 5 का 22 27 हो गया आपका, ये 14 है तो ये 13 हो गया, ये 7 है तो ये 20 है। जब हिंट मिल गया, कंफर्म हो गया दोनों एग्जाम्पल से, अब आप आंसर दे दीजिए। 16 का 11 होगा, 18 का 9 होगा, 9 का 18 होगा, यानी KIR से शुरू होना है, ये तो गया। 14 का 13 हो जाएगा, 3 का आपका 24, 9 का 18, P आपका 16 है, वो 11, ये आपका Z और ये O। तो आपका जो बच गया वो लास्ट में KZO होना चाहिए, यहाँ KZO है, ये KBO था, ये गलत है। तो
KIR MXR KZO, KIR MXR KZO, ये आपका आंसर है। जब इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग बॉडमास यूज करते हैं। हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। 32/8, इसमें भी देखिए ब्रैकेट के बाद फिर डिवीजन आएगा, पहले ये अंदर का चीज सॉल्व करना है। 32 को 8 से भाग देंगे 4, 5 जोड़ देंगे 9, तो 8 गुना 9 -2 का ऐसे चलेगा, ये 72। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 का क्यूब यानी 8, 8 का स्क्वायर अर्थात 64, तो 72 में 64 घटा देंगे, आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी 8। समूह में 70% व्यक्ति गायक हैं। एक सर्कल गायक का बना और एक सर्कल नर्तक का बना। 70% व्यक्ति गायक हैं और 60% व्यक्ति नर्तक हैं। 40% व्यक्ति नर्तक एवं गायक दोनों हैं। सोचिए 40% दोनों है, 70% गायक है तो 30% इधर, मिलकर के ये पूरा हो गया 70%। 60% नर्तक है तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, ये 40 और 20 मिलकर 60 हुआ। 30 40 70 20 90, तो बाहर 10% बच गया जो न ही नर्तक न ही गायक है। यदि 12 व्यक्ति न ही गायक और न ही नर्तक हैं, यानी बाहर का 10% जो है वो 12 व्यक्ति है, तो आपसे पूछ रहे हैं कुल कितने व्यक्ति हैं। कुल हो जाएगा 100%, 10% बराबर 12 है, तो कुल हो जाएगा 120 व्यक्ति। एक जीरो बढ़ा दिया उस तरफ, आंसर हो गया टोटल 120 आदमी है। शब्द ग्लूकोनेट के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनता है। कोलगेट, देखिए COLGATE, कोलगेट बन जाएगा। टनल, टनल में आइए टी है, यू है, एन, एन दो बार यूज हो जाएगा, ई है और एल है। कोनिकल, कोनिकल में सी होगा, ए होगा, एन होगा, आई नहीं है, आई एक नया चीज, फिर CAL तो है आपके पास। कॉटन, कॉटन में CO है, TTON सब चीज है, यहाँ आई नया है, इसलिए कोनिकल शब्द इसमें नहीं बन सकता है आपका। दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है आपको बतलाना है। सभी छात्र मेहनती हैं, ये मैंने छात्र बनाया और ये मैंने मेहनती बनाया। सभी छात्र मेहनती हैं, कुछ मेहनती व्यक्ति सफल हैं, बोले कुछ मेहनती व्यक्ति सफल होंगे तो ये रहेगा सफल। अब कहा गया कुछ छात्र सफल हैं, बोले कुछ छात्र सफल हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी। कुछ छात्र सफल नहीं हैं, बोले ये भी आपका हो सकता था नहीं भी, तो दोनों में से कोई आपका करेक्ट नहीं है, दोनों संभावित है, मैंने दोनों को निश्चित रूप में दिया। अगर संभावना व्यक्त करते कुछ छात्र सफल हो सकते हैं तब ये उत्तर जाता। अभी आंसर है न 1 न 2 सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको बतलाना है। एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा आप बतला दें। 32, 5 बढ़ गया 37, 10 बढ़ गया 47, 11 बढ़ गया, यहां अगर आते हैं तो 89, 16 बढ़ गया है। नंबर धीरे धीरे बढ़ने वाला तो हिंट देता है कि मैं जोड़ घटाव पर ही चलूंगा, तब बढ़ रहा है तो हम जोड़ते हुए चले गए, ये मैंने जोड़ इसमें किया। अब ये जोड़ने वाला कोई पैटर्न जैसा नहीं दिख रहा था, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा, तो 5 16, 1 17, फिर 16 कैसे आ जाएगा। तब ये सोचना होगा कि ये 16 आया कहाँ से, 11 आया कहाँ से। अगर मैं 7 और 9 को ऐड करूंगा तो ये 16 आ जाएगा, यानी उसके अंकों को जोड़ करके। तो 3 और 2 को जोड़िएगा ये 5, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, 4 और 7 को जोड़ेंगे 11, बोले 5 और 8 को जोड़ेंगे 13, यहाँ 13 जोड़ेंगे 58, 68 3 71 आएगा। 71 में 7 और 8 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, ये 79 आ गया। आंसर आपका 71 होगा, यानी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे वही आपका नेक्स्ट होगा और उसके बाद की संख्या निकल जाएगी वहां। क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें रेक्टेंगल्स कितना है बतलाओ। देखिए ये एक स्क्वायर है आपका,
लेकिन ये आपका एक रेक्टेंगल है। अब अगर हम इसमें गिनती करना शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा गिनती करने में। हम लोग जानते हैं कि अभी जो हमारे पास फिगर दिया हुआ है इसमें हमारे पास दो तरह का चतुर्भुज है, क्वाड्रिलैटरल। एक चतुर्भुज है वर्ग, स्क्वायर, और एक है आपका आयत, रेक्टेंगल। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल के। स्क्वायर निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, वो देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका। 1 2 3 इधर है ना, ये 1 2 3 4, और इस तरफ में 3 पार्ट है, तो 4 गुना 3, ये 4 और 3 को गुना कर दीजिएगा इन दोनों को। 4 तिया 12, ये घटेगा, 4 का 3 होगा, इधर 2 होगा, ये दोनों, तो 3 दूना 6, ये घटेगा तो 2 होगा और 1 होगा, ये 2। अब ये 1 होगा, ये 0 होगा तो ये 0, जब 0 आ जाएगा तो रुक जाइएगा। तो यहां पर ना, यहीं पर से आप इसको ऐड कर दीजिए, 12 6 18 और 2 20। इस केस में आपके पास 20 वर्ग है। अब क्वाड्रिलैटरल मतलब होता है चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज निकालने का तरीका भी आसान है, वो कैसे निकलता है वो सीखें। आपके पास वर्टिकल लाइन 1 2 ये 3, इसको बदल लेते हैं, देखिए ये रहेगा आपका, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 5 वर्टिकल लाइंस हैं। 5 में से कोई 2 लाइन चाहिए ऐसे, तो आपका आयत तैयार होगा या वर्ग तैयार होगा। इधर में 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल 4 लाइन है, तो 4 में से कोई 2 चाहिए ऐसे, तो आपका आयत या वर्ग तैयार होगा। 5c2 इंटू 4c2, ये हो गया 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1, ये 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, 20 बटा 2 10 हो गया, और 4 तिया 12 बटा 2 6 हो गया, 60। क्वाड्रिलैटरल की संख्या 60 है, स्क्वायर की संख्या 20 है, तो 60 में 20 घटा देंगे, 40 आपका रेक्टेंगल का नंबर हो गया। तो 20 आपका स्क्वायर था, 60 आपका क्वाड्रिलैटरल था, और 40 आपका रेक्टेंगल था। मैंने आपसे रेक्टेंगल पूछा है, आंसर है 40। निम्नलिखित पैटर्न के आधार पर 2 1 5 4 का कूट क्या है, आप बतला दो। 12 के लिए 14 है, 432 के लिए 498 है, 645 के लिए 6 ऐसे है। पहला वाला देखिए, उसके लिए पावर 1, दूसरे अंक के लिए पावर 2, तीसरे अंक के लिए पावर 3। 6 का पावर 1, 4 का पावर 2 16, और 5 का क्यूब 125। देखिए ना, इसका पावर 1 4 है, 3 का स्क्वायर है 9, और 2 का क्यूब है 8। ये 1 का पावर 1 हो गया, ये 2 का पावर 2 हो गया। जब हम 2154 की बात कर रहे थे, पावर 1, ये पावर 2, ये पावर 3 125, ये पावर 4, 4 गुना 16 गुना 4 64 गुना 4 256। तो ये आपका आंसर था 211-25256। दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है, बतला देना। P Q से बड़ा है, रिलेटेड चीज आपका है N Q से बड़ा है, पैरेलल चला गया, R N से बड़ा और बराबर है, और G R से बड़ा और बराबर है। पहला निष्कर्ष कहता है P G से बड़ा है, बोले P G से बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी, ये गलत है। दूसरा कहता है Q G से छोटा है, बोले Q G से छोटा है, G कितना भी नीचे आएगा यहीं रहेगा, Q उससे छोटा ही रहेगा, 2 नंबर सही हो गया। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है। सुबह 8 बजे सड़क पर चलने के दौरान नवीन की परछाई उसके दाहिने है। जब भी कोई क्वेश्चन परछाई वाला बनता है, जब भी कोई क्वेश्चन परछाई वाला बनता है, आप तुरंत एरो बनाइए। एरो हो गया व्यक्ति का चेहरा, ये सामने, ये पीछे, ये दाएं या बाएं।
उसकी परछाई उसके दाहिने है। जिधर परछाई रहेगा उधर लिख दीजिए दाहिने परछाई है। इसका मतलब बाएं तरफ सोर्स ऑफ लाइट होगा, प्रकाश का स्रोत। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट सन है। सड़क पर चल रहा था तो सन सोर्स ऑफ लाइट की गिनती में आएगा। और सुबह 8 बजे की बात करता है, तो बोले सुबह 8 बजे की बात करेंगे, सूरज जो रहता है वो ईस्ट में रहता है, तो ये रहेगा ईस्ट। ये रहेगा ईस्ट, तो इधर हो जाएगा वेस्ट। NESW आपका क्लॉकवाइज चलता है, NES और ये रहा W। NESW क्लॉकवाइज हो गया, अर्थात नवीन दक्षिण में जा रहा था। क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या आपसे पूछा गया किस दिशा से आ रहा है, से यहां जाएगा, यानी उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से आ रहा है दक्षिण में जा रहा है, तो किस दिशा से आ रहा है, आंसर है उत्तर। किस दिशा में जा रहा है रहता तो आंसर होता दक्षिण। तो ये हो गया किस दिशा से आ रहा है, और अगर आपसे पूछे होते किस दिशा में जा रहा है तो आंसर होता दक्षिण। तो लैंग्वेज पर यह भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, कहा गया कि इनमें भिन्न कौन है, तो शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार और रविवार, सब तो सप्ताह का दिन है। इस केस में आंसर हम लोग देंगे रविवार। देखिए आपका जो रविवार है वह सूर्य के नाम पर है। रवि मतलब सूर्य, संडे, डे ऑफ सन। सोमवार जो है वो चंद्रमा के नाम पर है, डे ऑफ मून, इसलिए मंडे बोलते हैं आप। उसके बाद जो पांचों दिन है ना वो ग्रह के नाम पर है, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आपका, बृहस्पति, शुक्र और शनि, सैटर्न आपका जो है। तो ये पांचों ग्रह के नाम पर है। तो शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार ग्रह था और ये सूर्य के नाम पर था। तो ये आपका अलग हो गया। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपसे रीजनिंग में पूछा जाएगा। ऐसे ही हम लोग बाकी सेट्स भी देते चले जाएंगे और वो आप देखते रहिएगा, चाहे वह रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का होगा या जीके का भी सेट रहेगा, वह भी आप देखते चलिएगा।